पार्ट 18 में हम देखते हैं इनकी फैमिली ने इरीन को बचपन में अडॉप्ट किया था। ये बात अभी किसी को भी पता नहीं था ग्रैंडपा के सिवाय। इनको जैसे ही बात पता चलती है वो इरीन को बहुत डांटती है, सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। इरीन को बहुत ही दुख होता है। वो ग्रैंडपा के पास जाती है, वहाँ से पता चलता है कि ग्रैंडपा बचपन से ही उसको यूज कर रहे थे। इरीन को बहुत ही दुख होता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता, सबके सब नाटक कर रहे थे। अब वो ग्रैंडपा को अपना सारा कुछ दे देती है जो उनसे बिलोंग कर रहा था और कहीं दूर जाकर रहने लगती है। किसी को भी अब नहीं पता था कि इरीन कहाँ पर है। नामचा उसे हर जगह ढूंढता है पर इरीन ना तो उसे कॉल करती है ना उसे मैसेज करती है। अब एक दिन नामचा देखता है कि लॉयर कहीं जा रहा है, उसे शक होता है उस पर। वो देखता है कि लॉयर तो इरीन से मिलने गया है। इरीन एक पीजी में रह रही थी, लॉयर इरीन से बात कर रहा था, उसके लिए वो डिनर लाया था। इरीन उसे बार बार थैंक्स कहती है और अपनी कार की की देती है जो ग्रैंडपा गई थी और कहती है कि ग्रैंडपा से कह देना कि मैं वापस नहीं आ रही, वो अपना ख्याल रखे, मैं जल्द ही अपने लिए जॉब ढूंढ लूंगी। लॉयर भी उसको अपना ख्याल रखने को कहता है। आगे वो वहाँ से जाने लगता है। नामचा चुपके चुपके ये सब देख रहा था। उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि इरीन ने इतने दिनों तक ये सब क्यों नहीं बताया, उसे कुछ भी पता नहीं लगने दिया। अब जैसे इरीन अपने रूम में जाती है तभी वो देखती है कि नामचा उसके सामने है। नामचा उसे जोर से गले लगा लेता है और उसे कहता है अब मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। इरीन उसे बार बार दूर जाने को कहती है और इनके पास जाने को कहती है। नामचा कहता है मैं उसे प्यार नहीं करता, ग्रैंडपा और मेरी फैमिली बार बार फोर्स कर रहे हैं मैरिज के लिए, वो भी इनके साथ, और मैं ये सब नहीं करना चाहता। इरीन और नामचा दोनों इमोशनल हो चुके थे। इरीन अब उसे ब्रेकअप करने को कहती है ताकि नामचा अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। इरीन के पास ना तो अभी जॉब थी ना ही उसके पास पैसे थे। वो नामचा को ये सब बात बताती है। नामचा कहता है उसे उसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब वो उसी के साथ यहाँ पर रहेगा, उसी के साथ दूसरी जॉब ढूंढेगा। पर इरीन बिल्कुल नहीं मानती, वो उसे बार बार जाने को कहती है। नामचा कहता है मैं उनकी बात क्यों मानूं जो मुझसे प्यार करने का नाटक करते हैं, पैसों के लिए वो वेडिंग कर रहे हैं। अगर वे मेरे अपने होते तो वो मेरी फीलिंग समझते। इरीन कहती है बचपन से मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, जो पेरेंट्स थे वो कब के चले गए और मैं नहीं चाहती तुम भी ऐसा फील करो। तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, अगर तुम उसको खो दोगे तो बहुत पछताओगे। अब इरीन नामचा को मना लेती है। नामचा कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा होगा। इरीन कहती है अगर कुछ भी गलत हुआ, मुझे कुछ भी गलत लगा तो मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नामचा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे लॉयर मिलता है। लॉयर कहता है मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे इरीन से मिलने के लिए, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मैंने तुम्हें इरीन से मिलने दिया। नामचा बहुत ही इमोशनल था। वो लॉयर से कहता है चलो साथ में ड्रिंक करते हैं, आज मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं नामचा और लॉयर दोनों बार में थे, दोनों ड्रिंक कर रहे थे। नामचा लॉयर से पूछता है तुम किसे लाइक करते हो, इरीन को या किसी और को। लॉयर कहता है मैं इरीन के लिए चिंता में रहता हूँ क्योंकि उस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, मेरी और उसकी कंडीशन लगभग सेम ही है। नामचा बार बार पूछता है अगर तुम इरीन को लाइक नहीं करते तो किसे करते हो। वैसे लॉयर के दिल में तो इनके लिए फीलिंग्स आ गई थी पर वो ये बात नामचा को नहीं बताता। नामचा पूरा ड्रंक हो चुका था। अब लॉयर को इनका कॉल आता है। इन बस लॉयर के बारे में सोच रही थी। लॉयर उसे कहता है कि मैं नामचा के साथ हूँ, उसके साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। अब इन भी बार में आ जाती है और लॉयर को बार बार डांटने लगती है कि वो इरीन से मिलने क्यों गया था। लॉयर उसे कहता है इरीन अब उसकी लाइफ से जा चुकी है तो अभी भी वो उससे गुस्सा क्यों है। इन कहती है कि नहीं, वो अभी भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है क्योंकि सब के सब उसी की चिंता कर रहे हैं, तुम भी और नामचा भी। अब इनके दिमाग में एक प्लान आ जाता है। वो लॉयर से कहती है आज मैं नामचा के साथ सोऊंगी और नेक्स्ट डे नामचा पे इल्जाम लगेगा कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसके साथ मेरी वेडिंग होकर रहेगी। लॉयर भी इस प्लानिंग के लिए मान जाता है पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही सैड था क्योंकि वो इनको लाइक करता है। अब लॉयर वहाँ से जाने लगता है। इन पूछती है जब उस दिन तुमने मुझे किस किया था तुम कैसा फील कर रहे थे। लॉयर उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे इन कहती है मैं नामचा के साथ सोने जा रही हूँ, तुम्हें दुख नहीं हो रहा। लॉयर कहता है मुझे दुख क्यों होगा। अब लॉयर वहाँ से चला जाता है पर वो मन ही मन बहुत ही सैड था। इन भी लॉयर के लिए फील करती है लेकिन वो भी रिएक्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं इन नामचा के बिल्कुल गले लगी हुई थी। नामचा जैसे ही जागता है वो बिल्कुल शौक था कि वो इनके साथ कैसे है। इन उसे बताती है कि रात को वो बाहर से उसे पिक करने गई थी। नामचा उसे दूर हो जाता है, वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। इन उसे बहुत डांटती है। आगे हम देखते हैं सबके सब ग्रैंडपा के सामने है। सामने प्रेगनेंसी किट रखी हुई है जिसमें पॉजिटिव दिखा रहा था, यानी इन प्रेग्नेंट है। ये बात नामचा को बिल्कुल समझ नहीं आता। अब ग्रैंडपा को भी मौका मिल चुका था। वो नामचा को बहुत डांटते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द वेडिंग की तैयारी करो इससे पहले कि ये बात किसी और को पता चले। नामचा सबको बोल देता है भले ही मैं इनके साथ वेडिंग कर लूं लेकिन कभी मैं उसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। अब वो वहाँ से चला जाता है। इन अब रोने लगी थी। ग्रैंडपा कहते हैं अब क्या मेरी इस दुनिया के जाने के बाद तुम खुश होगी,
अभी भी तुम क्यों रो रही हो? नामचा भी तुम्हें मिल गया, प्रॉपर्टी भी तुम्हें मिल गई, बिजनेस भी तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें किस बात का दुख है? पर इन उनको कुछ भी नहीं बताती। वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर नामचा खड़ा था। नामचा इनको कहता है, तुम मेरे साथ वेडिंग क्यों करना चाहती हो? इन बार बार इनोसेंट होने का नाटक करती है। कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बेबी है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नामचा कहता है, ये सब नाटक है, सिर्फ इरीन के कारण मैं तुम्हारे पास हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, वेडिंग कार्ड छप चुके हैं, इनविटेशन सबको दिए जा रहे हैं। इन वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। वो लोअर की तरफ देख के बहुत ही सैड फील कर रही है। उधर नामचा भी बहुत परेशान था। वो किसी से भी बात नहीं करता, वो बस रोए जा रहा था। उसकी सिस्टर टैन और उसकी मॉम दोनों उसको देख बहुत ही सैड थे। अब वो इरीन के पास जाते हैं। हम इरीन को देखते हैं जो कई कंपनी में ट्राई कर चुकी थी जॉब के लिए, पर ग्रैंडपा के कारण उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। रास्ते में उसे टैन मिलती है। टैन उसे कहती है, तुम्हें पता है हम सब परेशान हैं और एक और इंसान है जो सबसे ज्यादा परेशान है। वो नामचा को बुलाती है। नामचा इरीन के गले लग जाता है। दोनों वहाँ रोने लगते हैं। इरीन उसको वेडिंग के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। नामचा उसे कहता है, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें मेरी केयर करोगी। इरीन उसे कहती है, हाँ मैं ये जरूर करूंगी। उधर लोअर को हम देखते हैं जो बहुत ही परेशान था। उसके पास कोई प्रूफ था जो वो किसी को देने की सोच रहा था। आगे हम देखते हैं वेडिंग डे आ चुका है। इन और नामचा एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे। उनकी वेडिंग कंप्लीट होने वाली थी। तभी हम देखते हैं इरीन बीच में आ जाती है। वो वेडिंग को रोक देती है। इन उसे देख बिल्कुल गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बार बार भगाने लगती है, पर इरीन कहती है, जो चीज मेरी है आज मैं उसे लेकर जा रही हूँ। वो नामचा को लेकर जाने लगती है। इन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बेबी के फादर को कैसे लेके जा सकती हो? इरीन कहती है, मुझे नहीं लगता तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तुम्हारे बारे में कई चीजें जान चुकी हूँ। तुमने कई बार अपनी एक्सीडेंट खुद ही जानबूझकर किया ताकि सब के सब तुम्हारे लिए परेशान हो जाए और तुम्हारे लिए दया फील करे। लोअर भी आज चुप नहीं रहता। वो भी इरीन का साथ देता है और इनको डांटने लगता है। ग्रैंडपा लोअर को डांटने लगते हैं। आगे हम देखते हैं इरीन नामचा को लेके वहाँ से चली जाती है। दोनों साथ में वहाँ से दौड़ते हुए चले जाते हैं। नामचा की सिस्टर टैन उसे अपनी कार की की देती है ताकि दोनों आराम से कहीं दूर जा सके। जैसा कि इरीन ने प्रॉमिस किया था कि अगर नामचा के साथ इनने कुछ भी गलत किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अब इरीन और नामचा दोनों साथ में कहीं जाने लगते हैं। नामचा कहता है, बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? इरीन कहती है, जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ चलते हैं। आगे हम देखते हैं कई दिन बीत चुके हैं। नामचा हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ काम करता है। तभी वहाँ प्लोय आती है। वो नामचा से चिपकने लगती है। तभी इरीन आती है। वो ये देख बहुत ही जेलस होती है और कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही प्लोय बिल्कुल जेलस होती है। वो अब समझ चुकी थी कि नामचा की लाइफ में अब कोई भी नहीं आ सकता। नामचा अब ऑनलाइन बहुत ही फेमस हो चुका था। ये सब इरीन के कारण हुआ था। इरीन भी अपने बिजनेस के बारे में सोच रही थी। नामचा की फैमिली ने भी इरीन को एक्सेप्ट कर लिया था। सबके सब बहुत ही खुश थे। उधर हम देखते हैं ग्रैंडपा की वेडिंग वाले दिन ही उनकी डेथ हो गई थी। इन ग्रैंडपा की ग्रेव पे फ्लावर चढ़ाती है और उनसे बार बार माफी मांगती है क्योंकि उसने उनकी कंपनी बेच दी है। उसे कंपनी को कैसे संभालना है ये सब तो पता नहीं था। इरीन तो उनके लाइफ से जा चुकी थी। उसने कुछ भी नहीं लिया था। इन अब फॉरेन कंट्री जा रही थी। वो अपने आप को समझना चाहती थी। तभी वहाँ लॉयर आता है। वो उसे इरीन का एक लेटर देता है। लेटर में इरीन ने उसे ऑल द बेस्ट कहा था। लॉयर इनको गले लगाता है और कहता है कि वो उसका वेट करेगा। वो प्रॉमिस करे कि वो उसे कांटेक्ट करेगी। इन भी कहती है कि वो जल्दी आएगी उसके पास, यानी इन अब लॉयर की लाइफ में जरूर आएगी और लॉयर भी उसका वेट कर रहा है। आगे हम इरीन को देखते हैं जो नामचा के साथ सी के पास थी। दोनों साथ में वॉक कर रहे थे, बहुत ही खुश थे। हम देखते हैं कि इरीन ने अब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है। वो अब सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम का काम करती है। नामचा को वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। नामचा लाइव स्ट्रीम में कह रहा था, बिजनेस से भी हार्ड काम गर्लफ्रेंड को खुश करना होता है, उसे मनाना होता है। जो मैंने कर दिखाया है, आज मेरा प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। इरीन कहती है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर नामचा उसके गले लग जाता है, उसे बार बार किस करता है और इरीन मान जाती है। वो कहती है, हाँ हाँ हम कपल हैं। अब नामचा उसे जल्दी से कैरी करता है, उसे किस करने लगता है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। उम्मीद है ये ड्रामा आपको पसंद आया होगा।